श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हमने कल 4 अवतार के बारे में आपको वीडियो में दिखा दिया था और आज 6 अवतार के बारे में देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला अवतार आपको बहुत जरूरी सीख देने वाला है, तो चलो मिलते हैं अगले अवतार से। 5वां अवतार वामन। श्री वामन भगवान की भक्तों कथा सुनाते हैं, तुमको कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु के इस रूप की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे लिए अवतार हरि ने ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री वामन भगवान की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम शूरवीर भी थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। यह सब आपकी कृपा से संभव हो सका है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ शेष है। यदि वह भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज हो जाएगा गुरुदेव। अवश्य। अब 100वें यज्ञ का अनुष्ठान अतिशीघ्र करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति उसमें विघ्न डालने की कोई ना कोई चेष्टा अवश्य करेंगे। और जिस विष्णु ने अमृत मंथन के समय अपने देवताओं की स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे साथ छल किया था, वो भी देख लेंगे कि उनकी माया और छल असुर शक्ति की उन्नति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं। वो जो भी मांगता है देकर वहीं से भेज दो। महाराज, मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, परंतु वो महाराज के हाथों से ही भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वो? महाराज, वो एक ब्राह्मण बालक है। बालक? तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसको सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा असंतुष्ट रह जाए तब तक यज्ञ कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी यज्ञशाला में पधारे। आपके नन्हे नन्हे चरणों और उनके रज से यहाँ की धरती पवित्र हो गई। अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नाप कर 3 डग? जी महाराज। जैसी आपकी इच्छा। एक ही पग में नाप धरा ली, दूजे में ब्रह्मांड, तीसरा पग मैं कहाँ धरूं, बोलो मेरे जजमान। अश्रुपूरित नजरों से बलि शीश झुकाते हैं, श्री नारायण की छवि को वो दिल में बसाते हैं। कहते हैं नारायण तुमने किया मेरा उद्धार, मेरी
कई पीढ़ियां तर गई प्रभुवर ये तेरा उपकार। सुनकर बलि की बातें वामन जी मुस्काते हैं, स्वर्ग को छोड़ के पताल का तुम्हें राजा बनाते हैं। राजा बलि को दे के वर प्रभु स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री वामन भगवान की हम तो गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठा अवतार परशुराम। मैं इस धरती का स्वामी हूँ। कोई ऋषि, कोई ब्राह्मण मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। इन गरीब लोगों को मैं अपनी सेवा में लगाऊंगा और जो विरोध करेगा उसका अंत यही होगा। ये तो परशुराम के पिता हैं। चलो ऋषि जमदग्नि, तुम्हारे पास जो गाय और आश्रम है वो अब मेरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। राजा की वस्तु राजा की होगी। मैं ब्राह्मण हूँ और जब अन्याय देखता हूँ तो मेरा परशु स्वयं उठ जाता है। अधर्म के लिए अब क्षमा नहीं। जिसने धर्म का अपमान किया उसका अंत निश्चित है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इन अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार धरती से नाश करके रहूंगा। चलो ना डरो ना गिरो, काटा सबको दिल से जीत के लो चलो। कमंड की पुकार है डरो ना डरो, दल दल में लंबे बढ़ चलो। कमंड ही तेरे शीश का शिकार है, शीश शीश सबके बढ़ चलो। कमंड से चलो ना डरो ना गिरो, काटा सबको दिल से जीत के लो चलो। रक्त गिरेगा, माटी करेगी, प्यास बुझेगी हो। दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो। रक्त गिरेगा, माटी करेगी, प्यास बुझेगी हो। दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो। राम नियम और व्यवस्था में जीने वाला सभ्य मानव, सिविल इंजीनियरिंग। सातवां अवतार राम मर्यादा, समाज और स्थापत्य के प्रतीक। कर जोड़े के बट खड़ा श्री चरणों के पास, पद प्रक्षालन की प्रभु पूर्ण करेंगे आस। केवट भाई, क्या तुम हमें गंगा पार करा दोगे? प्रभु, पहले आपके चरण धोने होंगे, फिर ही नौका में बिठाऊंगा। ऐसा क्यों केवट? प्रभु, आपकी चरण धूल से पत्थर भी नारी बन गया था। मेरी नौका तो लकड़ी की है, अगर वो भी नारी बन गई तो मेरा काम कैसे चलेगा? माता, प्रभु के चरण धोना ही मेरा जीवन सफल कर देगा।
दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। प्रभु आप आ गए प्रभु, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है प्रभु। मेरे भाग्य आज सच में धन्य हो गए प्रभु। माता, तुम्हें मेरे आने का कैसे पता चला? मैंने वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा की है प्रभु। हर दिन यही सोचती थी कि शायद आज मेरे राम आएंगे। आपको भूख लगी होगी ना प्रभु? हाँ माता। परंतु मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं, बस यही प्रेम भरे बेर है। ये बेर साधारण नहीं है माता, इनमें प्रेम का स्वाद है। आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए स्वर्ग के समान है प्रभु, और आज आप मेरे समक्ष खड़े हैं। यही मेरा मोक्ष है, यही मेरा मोक्ष है प्रभु। हनुमान, सागर बहुत विशाल है, हम इसे कैसे पार करेंगे? प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो हम वानर मिलकर सेतु बना सकते हैं। क्या यह संभव है हनुमान? प्रभु, आपकी आज्ञा से सब कुछ संभव है। तो फिर विलंब क्यों? सब मिलकर सेतु बनाओ। प्रभु, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं पत्थरों को जल पर तैराने की शक्ति रखता हूँ। तुम सबका परिश्रम अमर रहेगा, यह राम सेतु युगों युगों तक याद किया जाएगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण, तुम्हारा अंत निकट है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। रावण, तुम महान विद्वान थे। यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अहंकार से बचा पाता, शिव तुम्हें शांति दे। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरे नाम ओम तारा तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तुम ताना ना, तेरे नाम आदि का तुम ताना ना, तेरे नाम आदि का तुम ताना ना, तेरे नाम आदि का हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कही सुनहि बहु विधि सब संता, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आठवां अवतार कृष्ण बुद्धि, तर्क और संवाद के देवता। उन्होंने कर्मण्यवाधिकारस्य से माँ फलेषु कदाचना का सिद्धांत दिया। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। हे केशव, जब तक गुरु द्रोणाचार्य धनुष उठाए हुए हैं, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। अब पांडवों की सेना भी थक चुकी है। मजली भैया, गुरु द्रोणाचार्य को केवल एक ही बात विचलित कर सकती है
वह है उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु। यदि उन्हें लगे कि अश्वत्थामा मारा गया है तो वे शस्त्र त्याग देंगे। परंतु वासुदेव, अश्वत्थामा तो जीवित है। मजली भैया, किसने कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु अनिवार्य है? केवल उसकी मृत्यु का समाचार ही पर्याप्त है। आपको उस निर्दोष हाथी का वध करना होगा। उस हाथी को मारिए और यह समाचार गुरु दौड़ तक पहुंचा दीजिए। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। हे धर्मराज, इस समय धर्म की रक्षा के लिए सत्य को थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। भ्राता युधिष्ठिर, अब आप ही गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार से अवगत कराइए। कह दीजिए अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी नहीं। यह कैसे हो सकता है? यह असत्य है। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम सदा सत्य बोलते हो। बताओ, क्या यह सत्य है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो धर्मराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गुरुदेव, हाँ, ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। हे केशव, मैंने पहली बार सत्य को छिपाया। ये पाप मुझसे कैसे हुआ? धर्मराज, यह छल नहीं, यह धर्म की रक्षा थी। कभी कभी धर्म के लिए भी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नौवां अवतार बुद्ध, करुणा और चेतना का प्रकाश। Om Namo Buddhaya।
10वां अवतार कल्कि, आने वाला मानव, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष मनुष्य की नई सीमाएं बनेंगे। और दोस्तों ये है कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, क्योंकि दोस्तों अभी कलयुग तो बहुत ही कम सीमा पर है। जब कलयुग ज़्यादा बढ़ जाएगा, धरती पे पाप बढ़ जाएगा, तो भागवत जी में भी लिखा गया है तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। Every beginning ends with me. I am Kali Omega, the last protocol. Behold, my children of matter and flesh. Today, the human era ends. I am K001, the Cyber Reaper. मैं हाथों से वार नहीं करता। I kill with code, silence and fear. ये क्या हो रहा है? ये मेरे अकाउंट से पैसे कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? मेरा अकाउंट हैक हो गया? और ये मेरी फोटोज कहाँ अपलोड हो रही है? प्लीज कोई रोको इसे, प्लीज। I am K002, the health manipulator. मैं इंसानी शरीर को छूता नहीं, बल्कि उसे अपनी इच्छा से तोड़ देता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ। ये मुझे सांस क्यों नहीं आ रही है? और मेरी स्किन जल क्यों रही है? और मुझे घबराहट हो रही है। मुझे घबराहट क्यों हो रही है? I am K003, the greed manipulator. मैं लालच को जुनून और जुनून को विनाश में बदल देता हूँ। श्रेया तुम्हें क्या हो गया है? कोई प्लीज मेरी बहन को बचा लो, बहुत ब्लड बह रहा है। प्लीज कोई तो रुक जाइए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अरे वाह, क्या कंटेंट मिला है आज। सुनिए, आपके पास फोन है ना? प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए, प्लीज मेरी बहन को बहुत चोट लगी है। एक मिनट रुको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मेरे सामने दो बहनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अगर कोई भी इन्हें जानता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में इनका एड्रेस बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे हम इनकी मदद कर सकें। यस, आज तो मेरी वीडियो पर भर भर कर लाइक्स आएंगे। I am K004, the tech slave creator. मैं तुम्हारी आंखों में बसी स्क्रीन हूँ, तुम्हारे हाथों में बंदी आराम की गुलामी की जंजीर हूँ। मम्मी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। ये मुझे क्या हो गया? I am K005, फाइनल एग्जीक्यूटिव। मैं अंतिम संहार हूँ। मैं तूफान के बाद का मौन हूँ, जिसके बाद सब कुछ शून्य में बदल जाता है। प्राणान्तं कलियुद्धम् अहं विष्णोरवतारम् आलिकत्तुं संहारम् कल्कि। अंधकार हमेशा शासन नहीं कर सकता, शक्तियां बदलती हैं। मैं ब्रह्मांड का संतुलन हूं, न्याय हूं, आशा का नया सवेरा हूं। मैं कल्कि हूं। हर अंत एक नए प्रारंभ का प्रथम चरण होता है। समय
सदैव चलायमान है और यही विज्ञान है। अंतः अस्ति प्रारंभ।